दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बातचीत करने की सलाहियत को निखारना चाहते हैं, आप शर्मीले हैं, आपको दूसरों से बात करते हुए घबराहट होती है, आप कॉन्फिडेंस से बात करना सीखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ ऐसे 12 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी इंसान से कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, आसानी से अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। क्योंकि लाइफ की कोई भी फील्ड हो, आपको बातचीत करना आनी ही चाहिए। क्योंकि आपके अंदर चाहे जितना भी टैलेंट हो, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके अंदर बातचीत करने की सलाहियत नहीं तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह बात करना सीखना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात से इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टार्ट विद 1 पर्सन। देखिए, अगर आप बहुत शर्मीले हैं, आपको दूसरों से बात करना नहीं आती, तो आप स्टार्ट किसी एक इंसान से करें। किसी एक इंसान से जाकर बात करना सीखें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पहले ही दिन जाकर बहुत सारे लोगों के आगे बोलना शुरू कर दें, बहुत सारे लोगों के आगे इम्प्रेसिव तरीके से कम्युनिकेशन कर लें। इसके लिए आपको पहले एक इंसान से शुरू करना होगा। पहले किसी भी दोस्त के सामने बात करना सीखें, अपनी बात कहना सीखें, फिर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी तरह करते करते आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि आपके आगे चाहे 1000 लोग बैठे हों, आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। क्योंकि स्टार्ट लेना ही सबसे मुश्किल बात होती है। और अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो पहले किसी एक इंसान से बात करें। किसी भी रैंडम इंसान से जाकर बात शुरू कर दें, उसका इंट्रोडक्शन लें, अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दें। इस चीज से कभी न घबराएं कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा। देखिए, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, वो डायरेक्ट भी इसी मुकाम तक नहीं पहुंच गए। हर किसी को ये मुश्किल होती है कि वो दूसरों से बात नहीं कर पाता। इसलिए पहले किसी रैंडम इंसान से बात शुरू करें, अपनी झिझक उतारें, फिर बाकी लोगों के सामने बोलना सीखें। नंबर 2, टॉक विद दे लाइक। देखिए, बात करने का बेहतरीन असूल ये है कि उस चीज पर बात करना शुरू कर दें जो सामने वाले को पसंद है। इस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से बात को आगे लेकर जाएगा। वो उस चीज के बारे में खुलकर बात करेगा। इसलिए किसी से भी बात करने से पहले उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि उसको क्या पसंद है और क्या क्या उसको अच्छा नहीं लगता, फिर उसके मुताबिक बात करें। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। पहले कुछ ही सेकंड में सामने वाले को अच्छी तरह से भांप लेते हैं। बातचीत के जरिए उनकी बातों को समझ लेते हैं कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। फिर इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला उनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो उसी चीज पर बात करते हैं जो उसको पसंद होती है। और ये चीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है। अगर आपसे भी कोई आकर वही बात करे जो आपको अच्छी लगती है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको पसंद करने लग जाओगे, उसके आस पास रहना चाहोगे, क्योंकि आप समझोगे कि यार ये इंसान तो मेरे जैसा है, मेरे जैसे ख्यालात रखता है। नंबर 3, टॉक सिंपली। देखिए, बातचीत करने का असूल ये होता है कि बिल्कुल सादा जुबान में बात करें, जिस जुबान को सामने वाले समझ सकते हैं। बिल्कुल सीधी और साफ बात करें। देखिए, अगर आप अपनी बातों को घुमाते रहोगे, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगे, तो फिर आप इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सामने वाले अगर आपकी बात को समझ नहीं रहे, आपकी बात उनके सर से गुजर रही है, तो फिर आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर घंटा भी बोल लो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सिंपल बोले और साफ बोले और सादा अल्फाज में बात करें। ये चीज आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो उर्दू जुबान में बोले, और अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आती है तो सिर्फ उससे ही बात करें जो इंग्लिश को समझ सकता है। कभी भी ऐसे इंसान के आगे बारी बारी इंग्लिश के लफ्ज ना बोले जो इंग्लिश को समझ ही नहीं पाता, वरना आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाएंगे। नंबर 4, आस्क ओपन क्वेश्चंस। देखिए, जब भी आप किसी
किसी को अपनी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उससे ओपन क्वेश्चंस करें। ऐसे सवाल करें जो कभी खत्म ना हो। ऐसी बातचीत करें जिसमें कभी भी साइलेंस ना आए, क्योंकि जो शर्मीले लोग होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों से बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं बात को कैसे कंटिन्यू रख पाऊं। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सामने वाले से ओपन क्वेश्चंस करते जाएं। जब वो जवाब दे तो उसके जवाब में से कोई नया सवाल कर दें जिसको सामने वाला रिप्लाई करने लगे। इस तरह आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ती जाएगी और आप दोनों अच्छी तरह से बातचीत में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नंबर 5, अवॉइड साइलेंस। देखिए, जब भी आप बात कर रहे हैं ना तो बीच में साइलेंस ना आने दें, क्योंकि जब भी खामोशी आएगी तो आप ज्यादा ऑकवर्ड फील करेंगे। आप वहाँ पर नर्वस होंगे और इस कम्युनिकेशन से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप शर्मीले हैं तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर होगी कि जब भी खामोशी छा जाएगी तो आपका दिल करेगा कि मैं अब यहाँ से भाग जाऊं। आप अंदर से डरे हुए फील करोगे। इसलिए बातचीत में कभी भी खामोशी ना आने दें। जब भी खामोशी हो तो कोई ना कोई नई बात कर दें, कोई नया मौजू ले आए जिससे सामने वाला बात में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जब तक बात होती रहेगी आप कॉन्फिडेंस से बोलते रहेंगे, लेकिन जब खामोशी हो जाएगी तो आप अपने आप को नर्वस फील करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ये सिग्नल लेगा कि अब मेरे पास कोई भी बात करने का मटेरियल नहीं है, इसलिए अब मुझे चुप हो जाना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए अपनी बातचीत में खामोशी को अवॉइड करें और कंटिन्यू बात करते जाएं। नंबर 6, टॉक अबाउट यूर सेल्फ। देखिए, आप अपने बारे में भी बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रहते हैं लेकिन अपने बारे में कोई भी बात नहीं कर पाते, जिससे होता यह है कि सामने वाले उनमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। देखिए, अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बात जरूर शामिल करें कि हाँ मुझे ये पसंद है या मुझे ये अच्छा लगता है या मेरे ख्याल के मुताबिक ये ऐसे है। जब आप अपनी राय भी देने लग जाओगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अपने दिल की बातें करोगे, फिर आपकी शर्म उतर जाएगी, आप बगैर झिझक के हर बात कर पाओगे। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे रहोगे, अपने बारे में दूसरों को बताओगे ही नहीं, तो फिर आपके अंदर कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप किसी भी रैंडम बंदे के साथ जाकर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओ। इसलिए जब भी किसी से बात हो, जब भी किसी से इंटरेक्शन हो, तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने बारे में भी बातें करते जाएं कि मुझे ये पसंद है या फिर मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज लिमिट में रहकर करनी है। हर वक्त अपनी बात ही नहीं करनी कि सामने वाला ये सोचे कि ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का बेसिक रूल ये होता है कि दोनों तरफ से ही बात हो। एक बात वो करे तो सामने वाला उसका जवाब दे। इसी तरह से ही अच्छी कम्युनिकेशन हो पाती है। नंबर 7, बी रेडी फॉर नर्वसनेस। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पहले ही दिन जाकर किसी से अच्छी तरह से बात कर लें। आपको नर्वसनेस होगी और इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी रखना होगा कि हाँ शायद मुझे नर्वसनेस होगी तो उसको मैं कैसे डील करूंगा। इस चीज के बारे में आपको सोच कर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर हमें नर्वसनेस होती है और हम अपने हवास खो बैठते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आप पहले से रेडी होकर जाओगे, आप अपने आप को ये बताकर जाओगे कि मुझे नर्वसनेस हो सकती है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो फिर आप कभी भी नर्वस फील नहीं करोगे। आपको ये डर हो सकता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, तो उसके लिए आपको पहले ही सोचकर जाना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं उसे कैसे डील करूंगा, मैं उसको कैसे टैकल करूंगा। अगर आप पहले से तैयार होकर जाओगे तो फिर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेशन को हैंडल कर लोगे। नंबर 8, टॉक विद स्माइल। देखिए, ये चीज बहुत अट्रैक्टिव होती है। अगर आप किसी से बात करते हुए मुस्कुराते हैं या फिर स्माइल करते हुए किसी को फेस करते हैं तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। सामने वाला आपको फ्रेंडली समझता है, वो आपके साथ रिलैक्स होकर बात करता है, वो देख लेता है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होंगे या फिर गुस्से वाले होंगे तो फिर लोग आपसे दूर दूर रहेंगे, कोई भी आकर आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए जब भी पब्लिक में जाएं तो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर जाएं। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि वो आपकी कंपनी में आए, आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि आप उसको बोर नहीं होने दोगे। नंबर 9, एक्ट
कॉन्फिडेंटली। देखिए, अगर आप बहुत शर्मीले भी हैं, आपको बात करते हुए घबराहट फील होती है, तो कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो ना करवाएं कि आप बहुत नर्वस हैं, आप बहुत घबराए हुए हैं। आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करनी है, चाहे आप अंदर से जितने भी डरे हुए हों, लेकिन दिखावा ऐसा ही करना है जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं। और जब आप ये दिखावा भी करोगे तो आपका ब्रेन ये सिग्नल देगा कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंस से बात करें। जब भी किसी के सामने बैठे तो पूरे कॉन्फिडेंट होकर बैठे। ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखार देगी, आपकी शख्सियत बदल जाएगी अगर आप कॉन्फिडेंस को अपनी लाइफ में ले आते हो। नंबर 10, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग बात सुनते ही इसलिए हैं कि अगले बंदे को क्या जवाब देना है, ना कि उसको अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो सबसे पहले सुनते हैं, समझते हैं, फिर सोचकर बोलते हैं। जब आप किसी की बात को दिल से सुनोगे तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वो समझेगा कि यार ये इंसान मेरी बात को समझ रहा है। बस यही चीज आपको लोगों में मकबूल बना देती है। और जब आप किसी की बात को गौर से सुनोगे तो आपका जवाब भी वजनी होगा और सामने वाला उसे दिल से कबूल करेगा। इसलिए जब भी किसी से बात हो तो जवाब देने की जल्दी ना करो, पहले समझो, महसूस करो और फिर अपना जुमला तरतीब देकर बोलो। देख लेना, लोग आपकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। नंबर 11, अप्रिशिएट योरसेल्फ। देखिए, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। और उसके साथ साथ अपने आप को अप्रिशिएट भी करो कि हाँ, मैंने आज उस इंसान से अच्छी तरह से बात की है, तो खुद को शाबाश दे। ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देगी, आप खुद को अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से बात करेंगे तो पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बजाय इसके कि खुद को नेगेटिव बातें सुनाओ कि यार मैं तो शर्मीला हूँ, मुझसे बात नहीं होती, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। ये चीजें आपके माइंडसेट को डैमेज करती हैं। आपका इमेज वही बनने लगता है जो आप अपने बारे में कहते रहते हो। इसलिए अपने आप से पॉजिटिव बात करो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर कर देंगी। नंबर 12, नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनल। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आप किसी से बात करने जाओगे और वो आपको इग्नोर कर देगा, बात काट देगा या फिर ऐसे रिस्पॉन्स देगा कि आपको बुरा लगे। लेकिन याद रखो, ये उसका मसला है, आपका नहीं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है या आपसे बात नहीं करना चाहता तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपका फैन नहीं बनेगा, ना बनने की जरूरत है। आप अपनी वैल्यू खुद समझो। जो लोग आपकी इज्जत करे उनके साथ रहो, जो इग्नोर करे उन्हें अल्लाह हाफिज कह दो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता वो दूसरों की क्या करेगा। इसलिए जब भी रिजेक्शन मिले स्माइल करो और दिल में कहो शुक्र है एक फालतू बंदा कम हुआ। बस ये सोचोगे ना तो जिंदगी मजे की हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो जबरदस्त टिप्स जो अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में अपनाएंगे तो लोग आपकी बात गौर से सुनेंगे, आपका डर, शर्म, घबराहट सब खत्म हो जाएगी। और याद रखें, बात करना एक आर्ट है और आर्ट प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर पर्सनल चैट करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर बायो में मौजूद है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।